जमीन का जब विवाद हो तो कब आपको अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाना है, यानी एसडीओ के पास जो है ना, कब आपको जमीन विवाद में जाना है, कब नहीं जाना है, और कब जाएंगे तो क्या फायदा होगा, ये सभी प्रक्रिया के बारे में आज बात करेंगे। क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए, अनुमंडल कार्यालय अगर आप नहीं देखे होंगे तो हर जिला में अनुमंडल होता है। तो आपके जो भी अनुमंडल पड़ते हैं उस अनुमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे अनुमंडल का कार्यालय है, जहाँ पे एसडीओ, डीसीएलआर, ठीक है, डीएसपी सभी लोग बैठते हैं। ठीक है, ये सारे का ऑफिस जो है अनुमंडल कार्यालय में होता है। तो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे, अगर आप जो है अपने क्षेत्र गए होंगे तो वहाँ पे जो है एसडीओ भी बैठते हैं। अब रही बात जमीन संबंधित विवाद की, तो सीओ और विवाद के बारे में जब बात, सुधार की नहीं विवाद की, तो सीओ और एसडीओ को जमीन संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, ऐसे मामले के लिए जो है एक तरह से सीओ और एसडीओ को दिया गया है कि आप इस मामले को सुलझा सकते हैं। सीओ द्वारा भी जमीन मामला सुलझाया जा सकता है और जो है एसडीओ के द्वारा भी जो है सुलझाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कब आपको जाना चाहिए, इस प्रक्रिया को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जब आपका जमीन विवाद, मान लेते हैं अब अगर छोटा सा विवाद है, एक तरह से आपका नापी से संबंधित विवाद है, जमीन को जो है आपका नापी में निकल रहा है वो नहीं दे रहा है, तो बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं। तो इस मामले के लिए आप सीओ के पास जा सकते हैं। ठीक है, सीओ के पास जा सकते हैं और उसको सरकारी अमीन से नापी करवा के और जो है निकालने का अनुरोध कर सकते हैं। ये तमाम प्रक्रिया जो है आप अंचल अधिकारी के पास जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब जो समझने वाली बात यह है कि जब आप अनुमंडल पदाधिकारी में एसडीओ के पास अगर आप जाएंगे तो उस वहां पे कब केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, जब आपको जमीन का जो विवाद है वो थोड़ा सा बड़ा लगे, जैसे मान लो आपसी आपका लड़ाई हो जा रहा है, जमीन पे आपको स्टे लगवा देना है, 144 लगवा देना है ना, ये सब प्रक्रिया करना है, मतलब कोई आपका जबरन जमीन कब्जा करना चाह रहा है, तो ये अगर वो जमीन पे मारपीट का नौबत पैदा करना चाह रहा है, उस केस में आप एसडीओ के पास जरूर आवेदन करें और इसके लिए एक वकील भी जरूर कर लें, इसलिए कि आगे आपको नोटिस आएगा, आपको भी आएगा और दूसरे पक्ष को भी आएगा। मतलब एसडीओ के द्वारा नोटिस आपको भी भेजा जाएगा और दूसरे पक्ष को भी भेजा जाएगा और एसडीओ कोर्ट में सुनवाई भी किया जाता है, उस पर तारीख दिया जाता है, सुनवाई किया जाता है, उसमें आपके भी वकील रहेंगे, आपके वकील आपके पक्ष रखेंगे, उनके वकील रहेंगे वो अपना पक्ष रखेंगे, जमीन का दस्तावेज जो है वो दिखाया जाएगा और उसके साथ जो भी आपका नापी का अगर कोई रिपोर्ट है सरकारी अमीन का तो वो भी आपको दिखाया जाएगा, जो कि मान्य होगा। ठीक है, ये सारा चीज जो है आप दिखाएंगे और उसमें प्रक्रिया जो है दूसरे पक्ष से भी लिया जाएगा कि आखिर आप विवाद क्यों कर रहे हैं, क्या इस नापी से आप संतुष्ट नहीं है, फिर से नापी करा दिया जाए, है ना, या किस आधार पर इस जमीन का आप कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि ऐसा नहीं है कि उस केस में, या मान लेते हैं उस कभी कभी जो है लड़ाई झगड़ा का मामला होता है, मारपीट का नौबत होता है, वहां 107 भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में 107 का भी आपको तारीख करना पड़ेगा। जमीन का अगर वो ऐसा विवाद रहता है कि जमीन को कोई कब्जा करना चाह रहा है, जमीन को कुछ घेरावा करना चाह रहा है, तो उस पर 144 भी जो है शांति भंग के लिए जो है ये लगा दिया जाता है, कि मतलब एक रोकथाम के लिए। ये जो प्रक्रिया किया जाता है सिर्फ एक रोकथाम के लिए। ठीक है, तो जमीन संबंधित कब्जा के विवाद में भी, जमीन आपका रजिस्ट्री जो है और उसका कब्जा नहीं दे, जमीन आपका नापी में जो है निकल रहा वो नहीं दे रहा है, जमीन पर जो है आपका कोई जबरन कब्जा करना चाह रहा है, जमीन कोई कब्जा किए हुए है कुछ दिन पहले से, बहुत दिन पहले से नहीं, कुछ दिन पहले से, तो ये सारे प्रक्रिया अगर ऐसा है तो आप जो है एसडीओ के पास जा सकते हैं, है ना। अनुमंडल कार्यालय में जाएंगे, वहां पे एसडीओ साहब बैठते हैं, आप उनके पास जाके जो है एक तरह से किसी वकील के मार्फत से जाके आवेदन करेंगे। आवेदन का जब आपका वो एक तरह से जब शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से उसमें जो आवेदन आप किए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा, आपको भी नोटिस भेजा जाएगा, साथ में जिन पर आप किए हैं उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। तो दोनों पक्ष को जो है जब उसका नोटिस भेजा जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा, नोटिस भेजने के बाद जो है जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद जो भी है जमीन का जो दस्तावेज है, जो भी रजिस्ट्री कॉपी है,
वो वहाँ पे जो है दिखाना होगा, वो कॉपी वो वकील के मार्फत जो है बता दिया जाता है कि आपको लाना है क्या नहीं लाना है। सारा प्रक्रिया होता है, वहाँ भी बहस होता है और उसके बाद जो है डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसके पक्ष में डिग्री होगा तो उसका वो फेवर हो गया और एक प्रशासन से भी उसको यानी मदद मिलने का चांस है और मिलेगा भी। लेकिन कुछ ऐसे विवाद होते हैं, है ना, जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए जो है डायरेक्ट, यानी अनुमंडल कार्यालय में आपको जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। वो विवाद क्या है वो हम आपको बताते हैं कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो अगर जो कब्जा किए हुए है, वो जो कब्जा किए हुए है और उस पर वो घर भी बनाए हुए है, उस केस में आप अगर एसडीओ के पास जाएंगे, फिलहाल ठीक है, उस पर सुनवाई जरूर होगा, प्रक्रिया जरूर हो जाएगा, उस पर डिग्री भी आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसका घर को तोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा तो ये सिर्फ नहीं होगा। तो आप सोचेंगे जब ये होगा ही नहीं तो हमको यहाँ पे करने में फायदा क्या है। मतलब आपकी डिग्री हो जाएगी, हो सकता है उस डिग्री के अनुसार वो सीधे साधे लोग को खाली कर दे, ये लेकिन बात है। लेकिन वो समझ सकते हैं कि वो डिग्री के आधार पे अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जमीन खाली करवा दिया जाएगा उस डिग्री के आधार पे, तो वो संभव नहीं है। पहले ऐसा नियम बनाया गया था। हाँ, रही बात जो है कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ जगह पे पावर दिया गया है, लेकिन लगभग जगह पे ऐसा पावर नहीं है। ये सारा पावर जो है मामला अब सिविल में दे दिया गया है। मतलब इसके लिए आपको जो है अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अदालत में जाना होगा। मतलब ये जो है अब सारा मामला सिविल को जो है वो दे दिया गया। ठीक है, तो एसडीओ के पास तभी आप जाएंगे जब आपका जमीन का जो है कब्जा संबंधित विवाद हो, लड़ाई झगड़ा जो है होने वाली बात हो, मारपीट हो जा रहा हो या होने का नौबत हो। इस केस में आप एसडीओ के पास जा सकते हैं। अब कब नहीं जाएंगे, जब हम आपको बता दिए कि उस पर आपका घर बना हुआ है और उस केस में क्या करना है वो भी हम आगे बताएंगे। जब घर बना हुआ है, उस पर लोग रह रहे हैं, तो कोई अधिकारी के द्वारा ऐसा आदेश नहीं दे दिया जाएगा कि वो अपना उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ये पहले नियम था, लेकिन अब उस नियम को खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ और पॉइंट हैं जिसमें आपको एसडीओ के पास जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। रही बात जमीन संबंधित सुधार की प्रक्रिया, सुधार की प्रक्रिया के लिए अगर आप वहां पे जाएंगे तो उसके लिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे ऑलरेडी उसके विभाग जो है डीसीएलआर को दिया गया है, उसमें आप जो है सुधार संबंधित जो है एक बार हम पहले भी बताए हुए हैं डीसीएलआर के बारे में, जो है उसका हम आई बटन में आपको लिंक दे देते हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कॉर्नर में एक लिंक है, उसमें डीसीएलआर संबंधी जो भी जानकारी है उसमें हम दिए हुए हैं। लेकिन उस पर हो सकता है एक बार फिर से स्पेशल वीडियो जो है बना देंगे डीसीएलआर के पास जो है क्या क्या जमीन का सुधार करवा सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया करना होता है। तो उसमें हम जो है स्पेशल वीडियो में वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें आपको न्यायालय कब जाना पड़ेगा। तो न्यायालय तब जाना पड़ेगा जब आपको जमीन का जो आपका लैंड है, जो आपका जमीन है, उसका जो विवाद है, ठीक है, अगर उसको इस तरीके से कब्जा किए हुए कि बाउंड्री किए हुए है, उस पर घर बना हुआ है, ऐसा मामला है, या मान लेते हैं खाली कब्जा भी है, तो उस पर जो है इतना आसानी से जो है अधिकारी के प्रेशर के बाद भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इस केस में आप सिविल कोर्ट का जो है आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, और सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल कोर्ट का जब आपको आदेश मिलेगा तो फिर एसडीओ, थाना प्रभारी, सीओ, ये सब पूरा आपको 100% मदद करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा फुल्ली सपोर्ट आपको, प्रशासनिक जो सपोर्ट है वो पूरे तरीके से कंप्लीट आपको मिलेगा। मतलब फोर्स के द्वारा जो है, उसके बाद जेसीबी को भी जो है यहाँ पे बुला के जो है बुलडोजर जिसको बोलते हैं उसको, जो उससे जो है अगर घर बना हुआ है तो उसको तोड़ा जाएगा, है ना। तो ये सारा प्रक्रिया वहां पे जो है किया जाएगा अगर आप जो है सिविल से, न्यायालय से जो है केस जीतते हैं तो। ठीक है, मतलब उसके बाद जो है घर कितना भी बड़ा क्यों ना बना हुआ हो, उसको अगर तोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा तो फिर वो टूट जाएगा, वो रुकेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा अगर वहां से आदेश हो जाता है तो। लेकिन एसडीओ कोर्ट से अगर आपका आदेश हो भी जाएगा, ठीक है, तो कि आप जमीन खाली करने का, और वह दूसरा पक्ष अगर नहीं करता है तो वहां से कोई भी अगर घर है उस पर तो कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं किया जाएगा जो कि जबरदस्ती हो, जोर जबरदस्ती हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई भी मामला हो जो है कि इस तरह का कोई भी विवाद हो या इससे कोई डिफरेंट विवाद हो जिसको जो थोड़ा अलग हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमको वो जानकारी दे सकते।
हम वीडियो के माध्यम से आपके जो सवाल होंगे उसको जो है बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।